हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। हिंदुस्तान जनरल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक को लाए हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। आपने क्लास 10th में सत्ता की साझेदारी पढ़ी होगी और संघीय व्यवस्थाओं को भी देखे होंगे। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग अच्छे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी अच्छे हैं। आइए हम समझते हैं कि एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन को समझने से पहले हम लोकल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे एकात्मक शासन को। एकात्मक शासन यानी कि सपोज कीजिए कि हम जो है 50,000 रुपया कमा रहे हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी हम उठाए हुए हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी हम उठाए हुए हैं। घर के मुखिया यदि हम हैं, सबके बात को हम सुन रहे हैं और हम अपना सुना रहे हैं और मेरा ही पूरे घर पर वर्चस्व है, तो क्या वहाँ पे संघात्मक शासन होगा कि एकात्मक शासन होगा? आप समझ में नहीं पाए होंगे। आप सपोज कीजिए कि हम जो है कमा रहे हैं अच्छा खासा 50,000, 60,000, 70,000 रुपया कमा रहे हैं और घर पे है जो कोई नहीं कमा रहा है। घर पे कोई नहीं कमा रहा है, सब जो है अपना दुख दर्द तकलीफ जो मेरे पास आकर बता रहा है और हम ही उस घर पर संपूर्ण परिवार पर हम खुद शासन कर रहे हैं, तो उसी को तो एकात्मक शासन कहते हैं। तो एकात्मक शासन ऐसी शासन होती है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां शासन का स्वरूप किसी एक के हाथों में होती है, किसी एक के हाथों में होती है। जैसे रूस में देख लीजिए, वहां पे जो है वो एकात्मक शासन है। रूस में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, आप चाइना में देख लीजिए, वहां पे एकात्मक शासन है ना। तो ये एक बहुत इजी मेथड है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एकात्मक शासन उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां सत्ता जो हो किसी एक के हाथ में है, शासन जो है किसी एक के हाथ में हो और शासन का प्रारूप भी एक के पास हो। अब एक व्यक्ति एक के हाथों में, इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति ही चला रहा है, ऐसा नहीं है। एक पार्टी हो सकता है, एक संघ हो सकता है, एक केंद्र हो सकता है, एक स्थान हो सकता है जहां से पूरे देश को चलाया जा रहा है ना। तो अब हम देखते हैं कि संघीय शासन क्या होता है। संघीय शासन क्या होता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है भाई कि संघ शासन क्या होता है ना। तो संघीय शासन को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटेंगे। संघ, इसे हम दो भागों में बांटेंगे, एक इकाई की संघ और दूसरा जो है संघ सरकार, संघ शासन। इकाई की संघ और संघ शासन। इकाई मतलब कि यूनियन, यूनियन है ना, यूनियन। देखिए, संघ जो है यूनियन से ही बना है, यानी कि इसको हम बेहतर तरीके से समझे तो यहाँ पे हमारे पिताजी हैं जो 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं और हम भी जो है पुत्र जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पिताजी हुए है ना। अभी हम हैं, छोटू सो हम हैं, ठीक है। 50,000 हम भी कमा रहे हैं, हमारे पिताजी भी 50,000 कमा रहे हैं और हम भी 50,000 कमा रहे हैं। हमारे पिताजी भी 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी जो है किसी के दबाव में न आकर कोई भी फैसला ले रहे हैं और हम भी जो है किसी के दबाव में ना आकर कोई भी फैसला ले रहे हैं। हमारे पिताजी का वर्चस्व भी अपने घर में उतना ही है जितना कि मेरा है वर्चस्व। तो कहता है कि यूनियन में कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को शक्ति जो है बराबर का है। मतलब कि केंद्र सरकार के पास जितना पावर है उतना ही राज्य सरकार के पास पावर है। अगर राज्य सरकार चाहे कि हम किसी दूसरे देश में जा कर के अपना कारोबार कर ले तो कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे कि हम
किसी दूसरे देश में जाकर कारोबार कर ले तो कर सकती है। तो यही जो है इकाई की संघ में यानी कि यूनियन में बताया गया है कि हमारे पिताजी के पास जितना पावर है उतना हमारे पास भी है, यानी कि सरकार, राज्य सरकार के जितने पावर है उतना ही केंद्र सरकार के पास भी है। ये जो इकाई की संघ है ये बड़े बड़े देश में, पूंजीपति देशों में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ भारत देश में संघ की शासन व्यवस्था, इकाई की शासन व्यवस्था नहीं है, इकाई की संघ व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ है भाई? ये कहाँ है? तो यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और इत्यादि ऐसे और भी जो पूंजीपति देश हैं उनके पास है। अब सवाल ये उठता है कि भारत भी संघ है, भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वतंत्र 15 अगस्त 1947। इसको आप डिनोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, खैर उससे कोई मतलब है नहीं, हम यहाँ पे बता दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत भी संघ है, अमेरिका भी संघ है। अमेरिका को हम स्पष्टीकरण से समझ लिए भाई कि बराबरी का अधिकार है, वहाँ राज्य को भी उतना है और केंद्र को भी उतना है। तो हमने क्लास 10th में आप लोगों ने या पढ़े होंगे, जो बच्चे, जो साथी, मेरे प्यारे साथी पढ़े होंगे क्लास 10th में सत्ता की साझेदारी, उन्होंने बेल्जियम की घटनाओं के ऊपर चर्चा किया करते हुए सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। श्रीलंका के ऊपर चर्चा करते हुए सुना होगा, जहाँ पे भाषाई आधार पर वर्चस्व बन गया था। बेल्जियम में जो है शासन एक के हाथों में था, संघात्मक नहीं था, है ना। तो भारत में कैसी संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में कैसी संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में समझेंगे। लड़की लोग कह रही होगी कि कौन पगला मास्टर पढ़ा रहा है, बौला के बना दिया, ये बौला के बाबूजी हैं, बौला है, यहाँ बौला के बाबूजी हैं, बौला है, ओकर बौला के पुत्र है, बेटा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई। तो मैया बबनी सबको समझ में आ जाए इतना इजी थोड़ी ना है ना। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिए, नहीं कमेंट करते हैं तो अंदर का दिल जो होता है धक 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 नहीं करता, लगता है कि हम मार गए, है ना। तो भारत में संघ व्यवस्था है, ये हम जान रहे हैं, संविधान भी कहता है, लेकिन समझ में ना आता कैसे संघ व्यवस्था है, तो हम समझाएंगे। अब हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पिताजी ये इधर थे, ये पिताजी थे जो 50,000 कमा रहे थे, ये हम थे जो हम भी 50,000 कमा रहे थे। अब समझिए कि हमारे पिताजी हैं, ये 50,000 अभी भी कमा रहे हैं, हमारे पिताजी जो हैं वो 50,000 अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन हम जो है वो 20,000 रुपया कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं। हम, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम 20,000 कमा रहे हैं, हम जो है 20,000 कमा रहे हैं, हमारे पिताजी 50,000 कमा रहे हैं। तो आप सपोज कीजिए कि हम 20,000 कमा रहे हैं, तो घर पर कितना देंगे? 5,000 रुपया देंगे, घर खर्चा के लिए 5,000 देंगे, या हो सकता है कि 0 रुपया दें, 0 रुपया दें, और पूरा बोझ जो है हमारे पिताजी के कंधे पर है। 50,000 कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, घर को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो जब ज़्यादा पैसा देंगे तो घर वाले जो किसका सुनेंगे? मेरा सुनेंगे या मेरे पिताजी के सुनेंगे? मेरे पिताजी के बात सुनेंगे, हमारे पापा के बात सुनेंगे। अब पापा कमा रहे हैं 50,000 और 50,000 के 50,000 घर पर फूक दे रहे हैं, हम 1 रुपया ना फूक रहे हैं, तो पूरा वर्चस्व मेरे पिताजी का हो गया। हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं तो हमारा कम हुआ। तो इसी प्रकार से भारत में संघीय शासन व्यवस्था, भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कहता है कि संघ को, यानी केंद्र सरकार, मतलब कि नरेंद्र मोदी को अधिक शक्ति है, नरेंद्र मोदी को अधिक शक्ति है, और राज्य सरकार को कम शक्ति है। यानी कि
नीतीश कुमार को कम शक्ति है या फिर सम्राट चौधरी को जो है कम शक्ति है नरेंद्र मोदी के मुकाबले। आई होप, हमको लगता है कि ये तो आपको माइंड में घुस गया होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां केंद्र सरकार के पास अथाह शक्ति हो और राज्य सरकार के पास शक्ति हो, लेकिन बस तन्नी 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 तन्नी। केंद्र सरकार दम उछल के चल रहा है, ये कौन है ससुरा, हम माइकल जैक्सन हैं, कौन है। और राज्य सरकार, अरे यार पैसा तो था लेकिन मोदी चचा लेके चल गए, चल कोई बात नहीं है ना। तो संघ शासन में राज्य को कम शक्ति और केंद्र को अधिक शक्ति है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि जब देश आजाद हुई तो ये नियंत्रण कैसे हुआ। भाई उस समय तो बहुत विवाद हुआ होगा कि हम कम शक्ति लें और तू ज्यादा शक्ति लेगा। जैसे कि गांव देहात में देखते होंगे गोतनी गोतनी में लड़ाई होता है, गांव देहात में गोतनी गोतनी में लड़ाई होता है। तो उस समय जो होता है ना, कहेगी कि हमर बेलनमा लेके भाग गिलो ना, ओकरा बेलना मिला हमको चोकला मिला, या फिर और उसको क्या वो गला में कोची पहना जाता है जी, कमेंट कीजिए क्या पहना जाता है, महिलाएं क्या क्या पहन सकती है गला में। तो हम मान लेते हैं कि एगो रस्सी पहन ली है ना, एगो जूट के रस्सी पहन ली, एगो नारियल के रस्सी पहन ली। अब कह रही है कि हम नारियलवा वाला पहने, वो जूटवा वाला पहनेगी, उसको बढ़िया दिख रहा है हमारा नारियल वाला, है ना। तो इस अनुसार से लड़ाई होते हैं। तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि संघ बनाने में लड़ाई नहीं हुई होगी। संघ को अधिक शक्ति और राज्य को जो है कम शक्ति, उसमें तो विवाद हुआ होगा। लेकिन उस समय जो है शासन जो था वो कांग्रेस के पास था, सॉरी, शासन जो था वो संविधान के पास था। शासन जो था वो संविधान के पास था। और संविधान किसने लिखा, तो संविधान जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ कुछ संगठनों ने लिखा, जिसमें महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की गई। अलग अलग समितियां बनी, जैसे जेवीपी समिति, हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे जेवीपी समिति, भारत में संघ की स्थापना कैसे हुई, ये सब हम बता चुके हैं, है ना। भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को कैसे बांटा गया। तो ये सब चुनौतियां हुई होगी, लेकिन संविधान को प्राथमिकता देते हुए इन सब चीज को एक जगह बांध दिया गया। जैसे ज्यादा खाना खा दिए है ना, आप लोग लाइक नहीं करते ना, तो आप खाना कचकचा के खाते है ना। चलिए, हाँ कहाँ थे। तो उस समय जो है संविधान को अधिकार मानते हुए सारा जो है कानूनी व्यवस्था बांध दिया कचकचा के। जैसे कि आप होंगे और आपके भाई होंगे, जब भी कहते हैं बड़का के आईफोन दे ले, हम मोबाइल ले वो जियो वाला, पापा कहते हैं मर वो कंचा पड़िया से वो सारा कमा के ले है, तो सारा कोची कर ले है ना। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दबदबा आपके पिताजी का रहेगा, कहीं ना कहीं दबदबा जो है आपके पिताजी का, कि वो छोटा साला लिया है कमा के आईफोन, तू सर हमारे पैसवा से लिया है, जियो के फोन कचकचाए थे, ये सब होता है ना। तो चुनौती हुई थी, जिसे संविधान ने दाबने का प्रयास किया और दाब भी दिया। आज जो है 2026 है, 2019 तक जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होते रहा, सीमा में परिवर्तन होते रही। तो ये सब जो है संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन जो है कि राज्य के पास कम शक्ति है और देश के पास अधिक शक्ति है। अगर हम इसको और बेहतर तरीका से समझे कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ठीक है हम मान लेते हैं कि संघ के पास अधिक शक्ति है और राज्य के पास कम शक्ति है, तो इसको बांधा कैसे गया, कानून कौन बना सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो इसको देखते हुए कुछ मूल आधार बनाए गए, जैसे संघ को दिया गया संघ सरकार को दिया गया संघ सूची, संघ सरकार को दिया गया संघ सूची, राज्य सरकार को दिया गया राज्य सूची।
संघ सूची में जो है, संघ सूची में जो है कानून बनाता है केंद्र। संघ सूची में कौन कौन से चीज शामिल होते हैं, तो जैसे रेलवे हो गया, जैसे बाहरी व्यापार हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, जैसे पैसे के लेन देन यानी कि आरबीआई में कोई संशोधन करना हो, पैसा में कोई संशोधन करना है, नोटबंदी करना है, तो वो केंद्र सरकार संघ सूची के माध्यम से कर सकती है। और राज्य सरकार के पास भी कानून है भाई, कानून तो दोनों के पास है, नियम कानून दोनों बनाने का अधिकार दोनों के पास है, लेकिन राज्य सरकार को कम दिया गया। तो राज्य सूची में जो है क्या क्या शामिल हो सकते हैं, तो जैसे हो गया राज्य के कर लेन देन, राज्य के कर लेन देन हो गया, राज्य के आंतरिक सीमा में, राज्य के आंतरिक सीमा में व्यापार करना, राज्य के आंतरिक सीमा में व्यापार करना, साथ में आरआरबी रूरल रीजनल बैंक के बारे में सुने होंगे, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के बारे में सुने होंगे, उसमें संशोधन करना, उसके नियमों को बदलना, साथ में जो सह संबंधित राजकीय रोजगार हैं उसमें नियम कानून लाना, राज्य के विधानमंडल में नियम कानून बनाना, ये सब जो है राज्य सूची के माध्यम से, जमीन संबंधित जितना भी कानून बनाना वो राज्य सूची के माध्यम से होता है। पुलिस, सिविल पुलिस जितने भी हैं उनका कानून बनाना राज्य सूची के अधीन है। संघ सूची के अधीन कौन सा था, तो व्यापारी विदेशी व्यापार हो गया, पैसे में बदलाव करना, सीमा क्षेत्र में बदलाव करना, किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र को बदल देना, है ना, ये सब संघ सूची में आता है। और जो बच गया कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जल विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल विवाद, बिजली विवाद, ये कौन देखता है, तो ये राज्य और संघ दोनों मिलकर समवर्ती सूची में देखते हैं, समवर्ती सूची में देखते हैं। ये तीसरा सूची है, समवर्ती सूची, ये तीसरा सूची है। जैसे जल विवाद आप सुने होंगे कि नदी का पानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आने में विवाद कर दिया, तो उसको कौन सुनेगा, तो राज्य और संघ दोनों बैठ करके उस चीज को सुनेंगे। साथ में आपका कोई बिजली विवाद की हुए है, साथ में रेल मार्ग का विवाद है, साथ में स्थल मार्ग यानी कि रोड का विवाद है, तो ये सब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बैठ के नियम कानून बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में छूट गया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो ये सब बनने के बाद आया था, डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण इसके बाद आया था, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गया, जैसे कि आपका एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब जो है जो भी बच गया वो केंद्र सरकार देखेगा, संघ सूची में जाएगा। जो भी बच गया वो केंद्र सरकार ठा के देख रहा है, मड़ुआ के रोटी ऐसा, जो भी बच गया है ना, जो भी बच गया वो केंद्र सरकार देखती है। ये तो हो गया कि संघ सरकार और राज्य सरकार जो है कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन एक चीज इसमें और ऐड हो जाता है कि संघ राज्य को शक्ति दिया गया, लेकिन बेल्जियम में एक घटना आऊ हो गई थी कि संघ भी है, राज्य भी है, लेकिन स्थानीय सरकार की वहां मांग हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा विशाल क्षेत्र में संघ और राज्य मिलकर शासन व्यवस्था को नहीं सुन सकती है, संघ और राज्य मिलकर शासन व्यवस्था को नहीं देख सकती है, समझ सकती है, सुन सकती है। इसीलिए संविधान में एक चीज और जोड़ा गया जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। इसका क्या काम होता है, जैसे कि आप ग्राम पंचायत में जाते हैं तो मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड काउंसलर होता है, नगर निगम में आइएगा तो मेयर होता है, वार्ड काउंसलर होता है। इस प्रकार से जो है होते हैं जो स्थानीय यानी कि छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांवों के छोटे छोटे पंचायतों का बात को उठाते हैं और उठाकर राज्य के पास रखते हैं, और राज्य जो है संघ
के पास रखती है। जैसे कि नीति आयोग का नाम आप सुने होंगे, नीति आयोग का नाम सुने होंगे, नीति आयोग, आयोग ये जो है क्या करता है, नीति आयोग क्या करता है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को लाया गया। स्थानीय सरकार से रिकॉर्ड को उठाता है, स्थानीय सरकार के से रिकॉर्ड को उठाता है, उसके बाद राज्य सरकार के पास पहुंचाता है और राज्य सरकार से रिकॉर्ड उठाता है और केंद्र सरकार के पहुंचाता है। ये है नीति आयोग। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि स्थानीय स्वशासन सरकार या स्थानीय स्वशासन को क्यों ऐड किया गया। खैर इसका कोई महत्व नहीं है संघ शासन में, लेकिन जोड़ा गया है तो इस चीज को देखना पड़ता है। तो अगर वीडियो समझ में आया है, संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन क्या होता है, तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।